ठीक है। सो आज का मेन टॉपिक है, टॉपिक का नाम है एरर, और एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है जेई में भी और नीट में भी। तो पहले कुछ बेसिक्स है, समझ के लो। अच्छा, एरर नाम से ही क्लियर हो गया रहेगा, क्या हो सकता है बोलो? मिस्टेक्स। अब सिंपल सी बात है, अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो मिस्टेक तो होने वाला ही है, प्रैक्टिकल नहीं करोगे भाई तो मिस्टेक नहीं होगा। तो लेट्स सी क्या क्या टाइप्स है एरर के। तो आपको ना मेन 4 नाम ध्यान रखना है, समझ के लो। फर्स्ट टाइप का एरर सुन लो। फर्स्ट टाइप का एरर होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, बराबर ध्यान देना, इंटरेस्टिंग है। इमेजिन करो मुझे बुखार आ गया, मैं गया और एक सस्ता वाला थर्मामीटर लेके आ गया, सस्ता वाला। उसका जो मार्किंग था ना वो प्रॉपर नहीं था, तो जब मैंने अपना बुखार मापा तो आंसर आया 110। अब मैं देख के मर जाऊंगा, 110 है। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने वापस रीचेक किया तो आंसर आया 103। अब आप बताओ यहां गलती किसकी है? बराबर ना? तो ऐसे को हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो ये एरर कब आएगा? बिकॉज ऑफ फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। आई बात समझ में? तो इसका मेन कॉज क्या है? फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, यही इसकी मेन वजह है। अब आप बताओ इसका रेमेडी क्या होगा? सिंपल, यूज प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट, अच्छे ब्रांड का यूज करो, और कोई इसका सोल्यूशन तो है ही नहीं। तो क्लियर हो गया। तो फर्स्ट टाइप का एरर है इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो ये क्यों आता है? बिकॉज ऑफ फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप का नाम है सिस्टमैटिक एरर। कितनी अजीब बात है, नाम सिस्टमैटिक है लेकिन है वो एरर। ध्यान से, इस बार मैं वेइंग मशीन लेके आया, वजन मापने की मशीन, चेक किया, वजन 40 किलो आया। क्या मैं 40 का लगता हूं? नहीं सर। अब सवाल यह है, इंस्ट्रूमेंट तो बहुत ही ब्रांडेड था, महंगा भी था, तो ये मिस्टेक हुआ क्यों? हुआ इसलिए क्योंकि मैंने इसको रीसेट नहीं किया था। आपको पता होगा वजन चेक करने के पहले हम क्या करते हैं? रीसेट, 0 पे तब मापते हैं। तो अब मैंने रीसेट किया और फिर से मापा, अब सही आया। तो आप बताओ ये एरर क्यों आता है? फॉल्टी सेटिंग की वजह से। समझ में आया? अगर आपका सेटिंग सही नहीं है तो ये एरर बार बार रिपीट होगा। अगर मान लो आपको मापना है करंट, तो हम क्या करेंगे? एमीटर, लेकिन चेक करना पड़ेगा कि उसका पॉइंटर 0 पे है या नहीं है। अगर 0 पे नहीं तो हम क्या करेंगे? इसको रीसेट करेंगे 0 पे, फिर मापेंगे। ओके, तो सेकेंड टाइप के एरर की मेन वजह क्या है? फॉल्टी सेटिंग। फॉल्टी सेटिंग। पहला वाला क्या था? फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, बराबर, और सेकेंड वाला फॉल्टी सेटिंग। क्लियर? तो फर्स्ट टाइप का नाम क्या था? इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकेंड का नाम है सिस्टमैटिक एरर। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड टाइप का एरर काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना। थर्ड टाइप का एरर, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया सा। मान लो आपको कॉलेज में प्रैक्टिकल दिया गया। प्रैक्टिकल ये है, काउंट दी नंबर ऑफ ऑसिलेशन। अब सवाल ये है, क्या होता है ऑसिलेशन? आपको पेंडुलम पता है? इनिशियली वो मीन पे होता है, फिर 2, फिर मीन, फ्रो, फिर मीन। ये होता है 1 ऑसिलेशन। फिर से मीन, 2, मीन, फ्रो, मीन। ये क्या होता है? 1 ऑसिलेशन। तो प्रैक्टिकल क्या दिया गया कि 5 मिनट में काउंट करो नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ये आपका प्रैक्टिकल है। आई रिपीट, क्या करना है? 5 मिनट में काउंट करना है नंबर ऑफ ऑसिलेशन। चलो मान लो, क्या नाम है आपका? विघ्नेश। विघ्नेश का प्रैक्टिकल चल रहा है। इसका 20 का बैच है, 20 का बैच है। प्रैक्टिकल क्या है भाई? काउंट द नंबर ऑफ ऑसिलेशन। जस्ट इमेजिन 20 के बैच में 19 गर्ल्स है और ये अकेला बॉय है, ये अकेला बॉय है। तो आपको लगता है इसका ध्यान प्रैक्टिकल में लगेगा? नहीं, चांस ही नहीं है। एक ध्यान कहीं और दे रहा है और माप कहीं और रहा है, बराबर। तो आप बताओ इसमें गलती किसकी है? मतलब ऑब्जर्वर सही नहीं है, समझा? तो ये जो एरर है इसका नाम सुन लो, बस इसका नाम है पर्सनल एरर। आई रिपीट, पर्सनल एरर। आई बात समझ में?
इसका रेमेडी आप बता दो। ऑब्जर्वर फालतू है, उसको फेंको, नया लेके आओ, बराबर ना। क्योंकि अगर वही ऑब्जर्वर प्रेजेंट रहेगा तो वो गलती बार बार होती रहेगी ना, समझा। तो इसकी मेन वजह क्या है? फॉल्टी ऑब्जर्वर। आपका ऑब्जर्वर ही फॉल्टी है, फालतू है, बात खत्म। आई बात समझ में? पहले में फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट था, सेकंड में फॉल्टी सेटिंग था, और तीसरे में फॉल्टी ऑब्जर्वर था। अब चौथा सुन लो, रैंडम एरर। रैंडम एरर नाम सुन लो, इसमें क्या क्या हो सकता है। अब समझो मैं प्रैक्टिकल करवा रहा हूं, अचानक लाइट चली जाए, आग लग जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, या समझो मैं अटैक से मर जाऊं, बराबर ना। ये हमारे हाथ में है ही नहीं, इसमें कुछ भी हो सकता है। आई रिपीट, कुछ भी। तो आप क्या बोलोगे? रैंडम एरर। तो चार नाम याद रहेगा, इंस्ट्रूमेंटल, सिस्टमैटिक, पर्सनल, रैंडम। ये चार नाम अच्छे से दिमाग में डाल लो। इंस्ट्रूमेंटल, सिस्टमैटिक, पर्सनल, रैंडम। इंस्ट्रूमेंटल, सिस्टमैटिक, पर्सनल, रैंडम। एक कोड बोलना नहीं, ISPR, इंस्ट्रूमेंटल, सिस्टमैटिक, पर्सनल, रैंडम। रैंडम में कुछ भी हो सकता है भाई, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन, लाइट का चले जाना, एनीथिंग। मतलब ये हमारे हाथ में नहीं है, आप इसको चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते। बाकी तीन तो खैर वी कैन कंट्रोल, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्लियर? तो ये चार तरह का एरर तभी होगा जब आप कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे। आई बात समझ में? तो ये चार नाम ध्यान रखना, ठीक है? कॉपी कर लो। E23 में आया था, और इतना सिंपल है कि ऑप्शन की जरूरत है ही नहीं। क्लियरली पूछा गया है कि जो एरर आएगा टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन की वजह से, उसका नाम पूछ रहा है, रैंडम एरर। आई बात समझ में? इतना आसान सवाल पूछा, सोचो, वो भी 4 मार्क के लिए। ओके, एंट्रेंस का सवाल है भाई, तो 4 मार्क ही रहेगा ना, समझा? तो क्या आंसर है? रैंडम एरर। कॉपी कर लो। अरे भाई, क्लियर? क्या पढ़ने जा रहे हैं? न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एरर। लिख दो हेडिंग, न्यूमेरिकल्स या सम्स बेस्ड ऑन एरर। तो इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, सम्स बेस्ड ऑन एरर। तो पहले हम बात करेंगे टाइप 1 की। टाइप 1, रुक जाओ, डोंट राइट, समझ के लो। टाइप 1 को पहचानना क्या है और क्या पूछते हैं। टाइप 1 में ना आपको रीडिंग्स दिया हुआ रहेगा। क्या दिया रहेगा? रीडिंग्स। अब ये रीडिंग चाहे मास का हो सकता है, चाहे करंट का हो सकता है, चाहे रेजिस्टेंस, ये किसी का भी रीडिंग हो सकता है, और रीडिंग 4-5 दिया रहेगा। आई बात समझ में? टाइप 1 में क्या रहेगा? आपको रीडिंग्स देंगे, एंड सवाल रहेगा फाइंड परसेंटेज एरर। ये है सम का फॉर्मेट। पहचानना बड़ा आसान है। क्या दिया रहेगा? रीडिंग्स, और क्या पूछेंगे? परसेंटेज एरर निकालो। एक सम में करके दिखा रहा हूं, ध्यान दो, इजी है, आपको आ जाएगा, ठीक है? तो टाइप 1 समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो मैंने किसी चीज का मास मेजर किया और मेरे आंसर आए कुछ इस तरह से 3.11, 3.12, 3.13, 3.13। अब पता लगाओ कितना रीडिंग्स है? 4। तो आपको मोस्टली 4 या 5 इसी रेंज में रीडिंग देंगे। ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, चाहे मास का, चाहे रेजिस्टेंस का, चाहे करंट, कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल मैं मास की बात कर रहा हूं, मतलब ये ग्राम में है, मान लो ये ग्राम में है, सभी ग्राम में है, ठीक है? सवाल क्या था? परसेंटेज एरर निकालो। तो पहला काम क्या करना है? पता करो कितना रीडिंग्स है? 4। तो पहले को ना आप A1 मान लोगे, दूसरे को A2 मान लोगे, तीसरे को A3, चौथे को A4। अब ये सिंबल आपके हाथ में, यू कैन अज्यूम X1, X2, X3, X4 चलेगा, बट मोस्टली मैक्सिमम बुक्स में ना A ही करते हैं, तो हम भी A ही मानेंगे। अगर 5वां होता तो A5। क्लियर? तो A1, A2, A3, A4
ये होने के बाद ना पहला काम एवरेज निकालना है। एवरेज को मीन बोलते हैं, आपको पता होगा। तो इसके बाद का स्टेप है मीन निकालेंगे। मीन वैल्यू, मीन वैल्यू का सिंबल AM होगा, AM, M फॉर मीन। तो मीन निकाला तो बड़ा ही आसान है। क्या करना है, सिंपली A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अपॉन 4, सबको ऐड करके डिवाइड बाय 4 करना है। ठीक है, तो मान लो इसका आंसर है, मुझे आंसर में इंटरेस्ट नहीं है, सपोज आंसर आया 3.13, ये आंसर है। ठीक है, तो पहला काम मीन निकालना है, क्लियर हो गया। मीन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है एब्सोल्यूट एरर निकालोगे। ये क्या होता है बता रहा हूं, एब्सोल्यूट एरर। एक्चुअली एब्सोल्यूट ना डिफरेंस है, डिफरेंस किसका, इंडिविजुअल रीडिंग माइनस मीन वैल्यू। सिंपली A1 में से आपको AM माइनस करना है। फिर से क्या है, ये डिफरेंस है किसका, हर एक रीडिंग में से मीन को करना है माइनस। तो इसका सिंबल ना डेल्टा में रहेगा। डेल्टा क्यों, डिफरेंस ना। तो हम निकालेंगे डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4। कैसे निकलेगा, A1 के लिए आप क्या करोगे, A1 में से AM माइनस। अच्छा, मॉड तो पहचानते रहोगे, मॉड का मतलब ये होता है नेगेटिव साइन आई तो भी आपको प्लस लिखना है। दूसरी बात सुन लो, लिखो चाहे जैसे भी, एक सलाह है, हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करो तो मिस्टेक कभी होगा ही नहीं। क्लियर। सिमिलरली अगला क्या होगा, A2 माइनस AM, फिर A3 माइनस AM, फिर A4 माइनस AM। एकदम क्लियर। एब्सोल्यूट का सिंबल क्या होता है, डेल्टा। डेल्टा A4 तक मैं क्यों जा रहा हूं, क्योंकि 4 रीडिंग है तो A4 तक जाना पड़ेगा। ये सभी क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। ये क्या होता है, डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, इंडिविजुअल माइनस मीन वैल्यू। अच्छा, मीन को हम ट्रू वैल्यू भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। क्लियर। ये होने के बाद स्टेप 3 है, आपको एब्सोल्यूट का मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसका सिंबल डेल्टा AM होगा। मीन आ गया तो डेल्टा AM हो गया। गैस मारो, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 अपॉन 4। तो इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 अपॉन 4। क्लियर। पहला काम मीन निकालोगे, मीन होने के बाद एब्सोल्यूट एरर निकालोगे, वो होने के बाद एब्सोल्यूट का मीन निकालना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है रिलेटिव एरर निकालना है। अब ये क्या चीज आ गई भाई, ध्यान दो, ये रेशियो होता है। रेशियो किसका रेशियो है, दोनों मीन का। यहां 2 मीन है, एक ये मीन है और एक ये मीन है। तो मीन का जो रेशियो होता है ना, उसे कहते हैं रिलेटिव एरर। तो सिंपल फॉर्मूला है डेल्टा AM अपॉन AM, डेल्टा AM अपॉन AM। क्लियर। और आखिरी काम है, जो भी इसका आंसर आएगा ना, मल्टीप्लाई कर दो बाय 100, आपको मिल जाएगा परसेंटेज एरर। दैट मीन्स परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होगा, यही तो होगा, डेल्टा AM अपॉन AM मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां जो भी आपका आंसर रहेगा ना, उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका लास्ट स्टेप है। एकदम क्लियर हुआ। पहला काम मीन निकालोगे, मीन होने के बाद एब्सोल्यूट एरर, फिर एब्सोल्यूट का मीन, फिर रिलेटिव डेल्टा AM अपॉन AM, डेल्टा AM अपॉन AM और लास्ट मल्टीप्लाई बाय 100। और एक बात, अगर एग्जाम में आपको पूछ लिया रिलेटिव एरर तक, तो फिर यहीं पे रोक देना। अगर मान लो मैंने पूछा फाइंड मीन एब्सोल्यूट एरर, तो यहां पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये बात का ध्यान रखना, जो पूछेंगे वो हिसाब से आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं पूछूं परसेंटेज, सब करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, कॉपी करो। एक सिंपल सवाल जेईई में आया है, एकदम क्लियर है, चेक करो, आपको रीडिंग्स दिया गया है। अब ये जो रीडिंग्स है किसका है, देखो वायर का थिकनेस है, चेक करो कितना रीडिंग्स है, बोलो 1 2 3 एंड 4। और आपको दिया है परसेंटेज एरर, लेकिन
x अपॉन 121 है। तो अपने को निकालना क्या है, x की वैल्यू। तो पहले हम क्या करेंगे, अपने मेथड से आंसर निकालेंगे, उस आंसर को इससे कंपेयर करोगे तभी आपको x की वैल्यू मिलेगी। आई बात समझ में? चलो तो एक सम में करके दिखा रहा हूं, ध्यान देना। तो चेक कर लो, 1.22 है, 1.23 है, 1.19 है एंड 1.20 है। क्वेश्चन लिख के हुआ? अच्छा ठीक है, कॉपी कर लो। सिली मिस्टेक से बचो, डू प्रॉपर कैलकुलेशन। ध्यान से, अगर ऐड करोगे 1 2 3 हो गया, ये 6 हो गया, तो 0.06 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 0.015। अब बराबर करना। तो ये है डेल्टा AM की वैल्यू, कितनी है 0.015 और AM कितना है भाई 1.21। अब पहले काम ये करो, इसको बना दो 15। तो अगर मैंने 15 बनाया तो बताओ 10 का पावर कितना आएगा, -3 1.21। अब काम आसान हो गया। अगर उसको नीचे लेते हो तो प्लस हो जाएगा ना भाई, लेकिन एक 10 ऊपर छोड़ देना। और रुको, पूरा नहीं हुआ, ये क्या है, हाँ परसेंटेज के लिए अभी 100 आपका वेट कर रहा है। डेल्टा 15 इंटू 10⁻³ इंटू 10 स्क्वायर अपॉन 1.21। तो नेक्स्ट स्टेप बोलो क्या हो गया फिर, ये 15 -3 + 2 -1 1.21। अब तो ये आसान हो गया। अब इसको 121 बनाने के लिए ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इसको अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया 10 स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर, तो बताओ क्या आ गया आंसर फिर 150। ये आपका फाइनल आंसर है 150। अब मिस्टेक नहीं करना, कॉपी। वहां लिखा हुआ है, स्टॉप, ध्यान दो। हाँ, नेक्स्ट सम देखो, बहुत इजी है। लास्ट सम में आपने मिस्टेक किया कैलकुलेशन में, लेकिन ये सम में बराबर करना कैलकुलेशन। अब पता लगाओ कितना रीडिंग्स है। अगेन 1 2 3 एंड 4। अब यहां पे अपने को दिया है रेजिस्टेंस दिया है और पूछा है परसेंटेज एरर, तो मेथड तो सेम ही रहेगा। चलो शुरू करते हैं। A1 की वैल्यू बताओ 6.12, A2 6.09, A3 6.22, A4 6.15। तो एज यूजुअल पहला काम क्या करोगे, मीन निकालोगे। तो मीन के लिए सबको ऐड करके डिवाइड बाय 4। तो AM के लिए सबको ऐड कर लो, A1 + A2 + A3 + A4 अपॉन 4। साइलेंस, A4 अपॉन 4 सबको ऐड करके अपॉन 4। आपने ऐड किया, बताओ कितना आ रहा है 24.58 अपॉन 4। तो इसका आंसर क्या आएगा 6.145। एक काम करो, राउंड ऑफ कर दो, 6.15 कर दो। अरे चलेगा 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 चलेगा। और सुन लो, वैसे भी यहां पे इवन ऑड का सिस्टम है, याद आया, 4 है इवन, तो 6.14। ओके ओके, क्लियर। मैंने कहा था राउंड ऑफ करने का तरीका, अगर 5 है तो उसके पहले इवन ऑड चेक करने का। इवन है, इवन, हाँ। अरे भाई इवन में ड्रॉप करते यार, ऑड में +1 करते, मिस्टेक मत करना, ठीक है। AM हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डेल्टा A1 निकालेंगे, डेल्टा A2, डेल्टा A3
डेल्टा A4। हर एक में से मीन को माइनस करो तो बोलो 6.12 माइनस 6.14, 6.09 माइनस 6.14। मॉड बोलना नहीं भाई, मॉड है सब में। नेक्स्ट 6.22 माइनस 6.14, नेक्स्ट 6.15 माइनस 6.14। अब उम्मीद करता हूं ये तो आप कर सकते ही हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हर एक का आंसर निकाल लेना। ये होने के बाद आपको निकालना पड़ेगा मीन एब्सोल्यूट एरर, जो कि बड़ा ही आसान है। सबको ऐड करके अपॉन 4 कर देना, ठीक है। मीन होने के बाद क्या करोगे, रिलेटिव। बोलो फॉर्मूला, डेल्टा AM अपॉन AM, डेल्टा AM अपॉन AM, डेल्टा AM अपॉन AM मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में करना, समझा? कर लोगे? ट्राई करो। ये 100 नेक्स्ट स्टेप में लिखना। नेक्स्ट स्टेप में AM का वैल्यू बताओ, डेल्टा AM का वैल्यू 6.14। पक्का सही है? 0.04। आर यू श्योर? 0.04। अब यहां पे 0.04 अपॉन AM कितना है? 6.14। एक सलाह है, कभी भी ना पॉइंट को हटा देने का, शिफ्ट कर दो। तो हम इसको बना देंगे 4 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 6.14। और अच्छी बात यह है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो पावर भी हट जाएगा। और लास्ट स्टेप है, लॉग से पूरा कर दो, दैट्स इट। तो एरर का टाइप 1 क्या था? आपको रीडिंग्स देंगे, परसेंटेज एरर निकालना है। टाइप 2 में आपको फॉर्मूला देंगे, टाइप 2 में फॉर्मूला देंगे, फॉर्मूला देंगे। एंड सवाल सेम रहेगा, फाइंड परसेंटेज एरर। आई बात समझ में? फॉर्मूला देंगे और क्या पूछेंगे? परसेंटेज एरर निकालो। पहले क्या था? रीडिंग्स, अब क्या देंगे? फॉर्मूला। एक एग्जांपल लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। चलो मान लो आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, x इज इक्वल टू A² B³ C/(D⁻²⁰²। ये कोई तो क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला दिया गया है। अच्छा, अब चेक करो, x एक क्वांटिटी है, फिर A, B, C और D ये चारों भी क्वांटिटी है। तो एरर तो A में भी हो सकता है, B में भी, C में भी, D में भी, और अगर सब में एरर होगा तो X में तो एरर होने वाला ही है। इन शॉर्ट सब में एरर होगा, तो अपने को क्या करना है? एरर का फॉर्मूला लिखने आना चाहिए। तो लिखते कैसे हैं, ध्यान देना, बड़ा ही आसान टेक्निक है, ध्यान दो। पहला काम क्या करोगे? ओरिजिनल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा जो दिया है, ध्यान देना, सॉल्यूशन में ध्यान देना। अच्छा, और एक बात ध्यान रखना, इसमें आपको A, B, C, D का एरर देंगे, तभी तो आप X का निकाल पाओगे। अगर आपको वैल्यू पता ही नहीं है तो निकाल नहीं पाओगे ना। तो आपको चारों का एरर दिया रहेगा। किसका दिया रहेगा? जो भी क्वांटिटी है, A का, B का, C का और D का। चलो मान लो, इफ परसेंटेज एरर इन A, B, C and D are 2%, 3%, 1%, 4% रिस्पेक्टिवली, मतलब चारों की वैल्यू। और सवाल क्या रहेगा? x का परसेंटेज एरर निकालो। आई रिपीट, x का परसेंटेज एरर निकालो, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो पहला काम क्या करने का? ओरिजिनल फॉर्मूला लिखोगे, जो कि क्या है? समय दिया है, A² B³ C/(D⁻⁻³ इसके बाद हम लिखेंगे परसेंटेज एरर का फॉर्मूला, परसेंटेज एरर इन x बराबर, ध्यान दो, पहले क्या करना? पावर पे ध्यान दो, कितना पावर है? 2। तो पावर हमेशा पहले लिखोगे 2। A है
तो फिर डेल्टा ए बाय ए ये क्या है बता रहा हूं मैं। डेल्टा मतलब उसका एरर है और ए मतलब रीडिंग है। नहीं समझा होगा। मान लो आपको वजन मापना है, 50 किलो आना चाहिए था लेकिन आंसर आया 50.1, तो कितना मिस्टेक हुआ 0.1 का, तो वो डेल्टा एम होगा। आई बात समझ में। कभी भी एरर के लिए हम सिंबल ना डेल्टा लेते हैं, तो ये बात को समझो। डेल्टा क्या है, उसका मिस्टेक है। तो फॉर्मूला कैसे बनाओगे, पहले पावर लिखोगे, अगर ए है तो क्या आएगा डेल्टा ए अपॉन ए, फिर आगे बढ़ जाओ, फिर 3 आएगा डेल्टा बी बाय बी, फिर आगे बोलो डेल्टा सी बाय सी, फिर 1/3 पहले डेल्टा डी बाय डी। और सुनो अच्छी बात यह है चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, बीच में हमेशा प्लस ही आएगा, क्योंकि एरर को हमेशा ऐड किया जाता है। एरर इज नेवर सब्ट्रैक्टेड, ये बात कभी भूलना नहीं। तो बीच में क्या आएगा साइन हमेशा प्लस। 1/2 ठीक है ठीक है ठीक है, यही चेंज करता हूं, 1/3 करता हूं, 1/3। आई बात समझ में। फिर से बताऊं कि समझा। चलो वापस देख लो एक बार, आखिरी बार। क्या करोगे, पहले हमेशा पावर लिखना, तो 2 आएगा डेल्टा ए बाय ए, फिर प्लस 3 डेल्टा बी बाय बी, प्लस डेल्टा सी बाय सी, फिर 1/3 डेल्टा डी बाय डी। और आखिरी काम सबकी वैल्यू जो पता है अपने को, ये कितना परसेंट दिया हुआ है 2, तो 2 × 2। आगे बढ़ो, नेक्स्ट 3 है ना भाई, नेक्स्ट 1 है, फिर लास्ट 4 है, तो 1/3 × 4। अब ये तो कोई भी सिंप्लीफाई कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर्मेट समझो, सम तो हम बाद में लेने वाले ही है। एकदम क्लियर हुआ, तो बड़ा ही आसान है फॉर्मूले को फ्रेम करना। समझा, सिंप्लीफाई मत करो, पहले फॉर्मेट को समझो। ठीक है, एक सम मैं और लेता हूं। चलो, अगर मान लो p की वैल्यू √a है, b⁻⁴ 1/4 है, c² d⁻³ तो अपने को बनाना है परसेंटेज एरर का फॉर्मूला। कैसे बनाएंगे, परसेंटेज एरर इन p। बोलो। अच्छा ये बताओ, रूट का मतलब रेज़ टू हाफ होता है, तो पहले हाफ आएगा, तो हाफ डेल्टा ए बाय ए प्लस 1/4 डेल्टा बी बाय बी प्लस 2 डेल्टा सी बाय सी प्लस 3 डेल्टा डी बाय डी। और आखिरी काम है, सबकी वैल्यू दी रहेगी, सब्स्टिट्यूट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, बस। ये तो आसान काम है। पहले फॉर्मूला फ्रेम करना सीखो, ये बड़ी बात है। समझा। जेई में कंफ्यूज करने के लिए वो लोग पता है क्या करते हैं, ये समझेगा अभी। a² b⁻⁻² CD। तो बी केयरफुल, भले ही नेगेटिव दिया है लेकिन फॉर्मूले में प्लस ही आएगा, तो मिस्टेक नहीं करना। बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा, 2 डेल्टा ए बाय ए प्लस हाफ डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा सी बाय सी प्लस डेल्टा डी बाय डी। फॉर्मेट क्लियर हुआ, वैल्यू तो पुटअप आराम से कर सकते ही हो। ठीक है, तो चलो मैं एक सम करके दिखाता हूं, एंट्रेंस वाला। चलो पहले एक नीट का सवाल करते हैं। ये नीट में 2 बार आया हुआ है, 19 में एंड 13 में। अपने को x दिया हुआ है और a b c d चारों की वैल्यू दी है, कितना 1 2 3 4, कितना सिंपल नंबर दिया है। और क्या पूछा है, x में कितना एरर होगा। तो पहले क्या करोगे, फॉर्मूला बनाओगे। चलो शुरू करते हैं। बोलो क्या आएगा, 2 डेल्टा ए बाय ए। आगे बोलो हाफ डेल्टा बी बाय बी। आगे 1/3 डेल्टा सी बाय सी। लास्ट 3 डेल्टा डी बाय डी। एकदम क्लियर हुआ। अब आखिरी काम, सबकी वैल्यू। अच्छी बात क्या है, 1 2 3 4 है, टेंशन ही नहीं। चलो
2 इंटू 1 प्लस देखो सब कट रहा है, बढ़िया बात तो ये है। 1 2 3 हो गया, लास्ट 4 है, तो ये कितना हो गया 2, कैंसिल हुआ ना भाई 1, कैंसिल हुआ 1, कैंसिल हुआ, यहां कुछ भी नहीं हो रहा है 12, तो 12 1 13 16, तो 16% अपना फाइनल आंसर है। इससे इजी क्या हो सकता है? ओके, छाप लो। 24 में एकदम लेटेस्ट है एंड बहुत इजी है, चेक कर लो, ये आराम से आप कर पाओगे। अब ये बताओ, पहला काम फॉर्मूला क्या बनेगा? 4 है तो 4 लिखोगे पहले, तो बताओ 4 डेल्टा ए बाई ए, आगे 3 डेल्टा बी बाई बी, फिर आगे 2 डेल्टा सी बाई सी। ठीक है, पूरा कर दो। इसका आंसर है 34%, सबको आ गया होगा। अब लास्ट सम ट्राई करो, अगेन जेई का है 22। अच्छा सुनो सुनो, एक प्रिकॉशन सुन लो। अब इस बार फॉर्मूले में चेक करो, z इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, y रेज टू हाफ है, लेकिन यहां मेंशन्ड है कि एक कांस्टेंट है। तो अगर कोई चीज कांस्टेंट होती है ना, उसमें एरर नहीं होता, तो क्या करने का? इग्नोर मारो, समझा? तो अगर कोई कांस्टेंट है उसमें एरर नहीं होता, इग्नोर करो। अपना फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्स क्यूब है तो बोलो 3 डेल्टा एक्स बाई एक्स, आगे हाफ डेल्टा वाई बाई वाई। चेक करो, वैल्यू दिया है 4 एंड 12, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, हाँ ठीक है, हाफ इंटू 12, पूरा कर दो। है टाइप 3। टाइप 3 को पहचानना बड़े आसान है। टाइप 1 में रीडिंग्स दिया था, परसेंटेज एरर पूछा था। टाइप 2 में फॉर्मूला दिया था, परसेंटेज एरर पूछा था। टाइप 3 में फॉर्मूला नहीं देंगे, आपको उसका नाम देंगे। मतलब क्या देंगे? क्वांटिटी का नाम, क्वांटिटी का नाम देंगे, क्वांटिटी का नाम देंगे, नाम देंगे। एंड सवाल सेम रहेगा, फाइंड परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर निकालो। डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, ध्यान दो। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ये भी एंट्रेंस में काफी बार आ चुका है, ध्यान दो। एग्जाम्पल नंबर 1, पॉज करो। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। फाइंड परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब सुन लो ध्यान से। वो उम्मीद रखते हैं कि आपको इसका फॉर्मूला पता होगा, और पता भी है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब सुन लो, एरर निकालने के लिए आपको m और v का वैल्यू दिया रहेगा। अब ये भी सुन लो, दो तरीके से वो लोग प्रोवाइड करते हैं। नंबर 1, इफ मास इज इक्वल टू, ध्यान देना, 60 प्लस माइनस 0.1 kg, v इज इक्वल टू 30 प्लस माइनस 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या चीज है? ध्यान से देखो, आपको अलग अलग वैल्यू दिया है, मतलब m का अलग दिया है, डेल्टा m का अलग दिया है, फिर v अलग दिया है, डेल्टा v अलग दिया है। तो या तो ऐसा देंगे, या तो डायरेक्टली परसेंटेज में भी दे सकते हैं। आई बात समझ में? या तो अलग अलग देंगे, या तो डायरेक्टली परसेंटेज में देंगे। दोनों का तरीका वही है, ध्यान दो। तो पहला काम क्या करोगे? ओरिजिनल फॉर्मूला लिखोगे, हाफ एम वी स्क्वायर। इसके बाद हम लिखेंगे परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने कहा था कांस्टेंट को इग्नोर मारो, हाफ कांस्टेंट है, इसमें एरर नहीं होता है। बचा क्या? एम और वी स्क्वायर। तो पहले क्या आएगा? डेल्टा एम बाई एम प्लस 2
डेल्टा वी बाय वी। और एक बात, अगर परसेंटेज में दिया है तो 100 से इंटू नहीं करना, लेकिन अगर वैल्यू दिया है देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहां अपने को करना पड़ेगा। तो आगे बताओ डेल्टा एम क्या है, 0.1 अपॉन 60। आगे डेल्टा वी कितना है, 0.2 अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर क्या करना, ये 100 को अंदर लोगे ना तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा इससे भी होगा। आगे तो हम सिंप्लीफाई करने में एक्सपर्ट है ही, तो कर सकते हैं। फॉर्मेट सीखो, आंसर तो आ ही जाएगा। आई बात समझ में? पक्का? लिख लो इतना। नेक्स्ट सवाल देखो, ये सवाल जेई में 2 बार आ चुका है, 24 एंड 21 दोनों एग्जाम में। एकदम सिंपल है, आपको बोला गया है रेजिस्टेंस का एरर निकालो और आपको दिया है V और I की वैल्यू। अच्छा, एक बात समझ के लो, ये प्लस माइनस 5 क्या रहता है, ध्यान से। अब मैंने मेजर किया वोल्टेज, मेरा आंसर आया 205, चाहिए था 200, 205 आया, तो 5 का एरर है ना भाई। फिर मैंने वापस मेजर किया तो 195 आया, तो अगेन 5 का आया एरर। दैट्स वाई प्लस माइनस 5 लिखा हुआ है। सेम काम है करंट के लिए भी, 20 प्लस माइनस 0.2, मतलब ये करंट है और ये इसका एरर है। तो सिंपल क्या दोगे, डेल्टा आई, और यहां पे ये V, ये डेल्टा V। अब पहली बात तो ये, आपको R का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ओम्स लॉ सबको पता है, तो V इज इक्वल टू आई आर, सबने पढ़ा हुआ है। तो R का फॉर्मूला V अपॉन आई, एकदम क्लियर, V अपॉन आई। अब बताओ परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या बनेगा। परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस क्या होगा, डेल्टा V बाय V प्लस डेल्टा I बाय I। और सिंस यहां वैल्यू दिया है तो अपने को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो वैल्यू पुटअप करते हैं। डेल्टा V कितना है भाई, 5 अपॉन 200। आगे बोलो 0.2 अपॉन 20, और यहां पे 100। ये सब मैं पूरा कर देता हूं। क्या आपने प्लस क्यों लिया बीच में, माइनस आना चाहिए ना भाई। एरर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि आप मिस्टेक पे मिस्टेक करते जाते हो ना भाई, तो हमेशा ऐड करना है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में ये 100 को अंदर ले लो और दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा, फिर मैं यहां लिखता हूं, चलो। हाँ, तो ये 5 इंटू 100 बराबर अपॉन 200, एकदम सही है। आगे 0.2 इंटू 100 अपॉन 20, एकदम सही है। अब क्या कट रहा है देख लो पहले, कैंसिल करते हैं। चलो, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, क्या बचा बोलो, 5 अपॉन 2। बुद्धि चलाओ, 5 अपॉन 2 को मैं 2.5 लिख दूं, चलेगा? इधर आ जाओ, कटा कटा, 0.2 इंटू 10, 2 कट गया 1, तो प्लस 1, तो 3.5% आपका आंसर है। सबको क्लियर हुआ? पक्का? कॉपी प्ले करो, प्ले किए। नेक्स्ट सवाल देखो, इस सवाल में स्पीयर दिया है और आपको बोला गया है कि परसेंटेज एरर वॉल्यूम का निकालना है। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम का फॉर्मूला स्पीयर के लिए, आई होप पता होगा, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, किसका वॉल्यूम, स्पीयर का वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूब है, ध्यान रखना। अब ये बताओ 4/3 पाई कांस्टेंट है, इग्नोर मारो, उसमें एरर नहीं हो सकता, बराबर ना। सिखा था मैंने, पाई भी कांस्टेंट ही तो है। तो परसेंटेज एरर के फॉर्मूले में क्या आएगा बोलो, इन वॉल्यूम 3
डेल्टा आर बाई आर मल्टीप्लाई बाय 100। चेक करो, आपको परसेंटेज दिया है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सीधा सीधा आंसर आ गया। कितना बोलो? 3 इंटू 2 कितना? 6%। खत्म। कॉपी। नेक्स्ट सवाल देखो, ये सवाल जेई 24 में आया था। आपको बोला है परसेंटेज एरर निकालो लेकिन रेजिस्टेंस का निकालो, लेकिन दिक्कत ये है इस बार ओम्स लॉ की तरह V और I नहीं दिया है। आपको क्या दिया है? डायमीटर दिया है और लेंथ दिया है, और दोनों का वैल्यू सेम है 0.1। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो होता है रेजिस्टेंस वो लेंथ ऑफ द वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना लेंथ ज्यादा होगा आर की वैल्यू बढ़ती है। पॉइंट नंबर 2, ये जो आर होता है वो एरिया को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूं, और एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ये बात तो जानते ही हो। फिर आपको याद होगा एक नया कांस्टेंट है रो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या तो रेजिस्टिविटी कहते हैं। 10th में आपने इसके बारे में सुना होगा, रेजिस्टिविटी। सुन लो ये क्या होता है। ये हर एक मटेरियल के लिए फिक्स होता है, ये बात का ध्यान रखना। अब सिंपल सी बात है, अगर ये कांस्टेंट है तो ये हमारे काम का वैसे भी नहीं है, इग्नोर मारो। तो एरिया की जगह मैं पाई आर स्क्वायर लिखूं, चलेगा? बराबर। अब ये बताओ, यहां रेडियस है, यहां डायमीटर है, तो क्या चेंज में करो? रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं नेक्स्ट स्टेप में रो एल पाई, तो d/2 लिखूं, चलेगा? अरे हाँ या ना? 2 का स्क्वायर 4, 4 को ऊपर भेज दो, तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो गया फिर? R इज इक्वल टू, बोलो, 4 हो गया रो एल पाई डी स्क्वायर। चेक कर लो कुछ छूट तो नहीं गया। अब क्या क्या कांस्टेंट है इग्नोर मारो, 4 भूलो, रो भूल जाओ, पाई भूल जाओ, बचा क्या? एल और डी स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? परसेंटेज एरर इन आर का फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा डी बाई डी। समझा? और दोनों की वैल्यू सेम है 0.1, तो 0.1 प्लस 2 इंटू 0.1 कितना हो गया? 0.1 प्लस 0.2 तो 0.3%। खत्म, कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो ये सवाल डिफिकल्ट हो जाएगा, तो प्लीज ये फॉर्मूला ध्यान रखना। वैसे भी आप पढ़ोगे डिटेल में, चैप्टर का नाम है करंट, उसमें आप पढ़ने वाले हो। कॉपी।